अगर निसार समाज अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाए, अपनी पार्टी अपने दल के साथ खड़ा हो जाए, तो पटना और लखनऊ तो क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। एक नंबर में यादव जी है और 2 नंबर में कौन है? निसार का बेटा, मल्ला का बेटा है। 10% संख्या हमारे पास है। देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, राज्य का मुख्यमंत्री वही होगा जिसके पास वोट होगा। अब वोट तो आपके पास हमारे पास है। वो देखेंगे कि खगड़िया में निसार का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आज खगड़िया पहुंचे थे। वही खगड़िया जो कि चिराग पासवान का पैतृक जिला है, जहां से सांसद हैं महबूब अली कैसर। मुकेश सहनी ने खगड़िया में खूब हुंकार भरी, बीजेपी को एक बार फिर से निशाने पर लिया और बिहार में जो जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उनको अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के सामने एक बार फिर से रखकर उनके अंदर जोश भरते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी निषादों की है, लेकिन देखिए हम कहाँ हैं, हम आज भी पिछड़े हुए हैं। रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव का नाम भी उन्होंने लिया और साफ तौर पर कहा कि वोट के ताकत को पहचान। जिस तरीके से हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, वैसे ही हमें भी उन तमाम विरोधियों के लंका में आग जलानी होगी। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, वो पहले आप सुनिए। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए। उस संविधान में, लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया, ताकत ऐसी ताकत दिया, देश दुनिया को उन्होंने बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके पास वोट का ताकत है, लेकिन आपने अपनी वोट को ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट को ताकत को नहीं पहचाना, जिसके कारण आज आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। और जिन लोगों ने इस संसार में अपनी वोट को ताकत को समझा, वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपनी वोट को ताकत को समझा। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ, ये संघर्ष के बदौलत हुआ। वो पावर आपके पास भी है, वो वोट आपके पास भी है, वो ताकत आपके पास भी है, सिर्फ आप पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर, आज वही शक्ति, वही पावर बिहार में निसार समाज के पास है। यूपी में, झारखंड में अगर निसार समाज अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाए, अपनी पार्टी अपने दल के साथ खड़ा हो जाए, तो पटना और लखनऊ तो क्या हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। वो गलतफहमी का शिकार है, उनको लगता है मेरे पास पैसा है, हम विधायक को खरीद लेंगे, और खरीद लिया मेरा 4 विधायक, बनी हुई सरकार गिरा देते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। उनके पास पैसा है, वो चाहता है, सोचता है कि चुनाव के टाइम में निसार के टोला में जाएंगे, 200 रुपया देंगे, वोट खरीद लेंगे। और इससे पहले खरीदता था,
उनको ये नहीं पता है ये पहले वाला निषाद नहीं है, ये 2023 वाला निषाद है। जो निषाद के महत्व में मोबाइल है और देख रहा है टच स्क्रीन वाला मोबाइल से कि देश दुनिया कितना आगे निकल रहा है, हम भी उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको गलतफहमी को दूर करना पड़ेगा। जब आप संकल्प लीजिएगा तब उनके गलतफहमी दूर होगा। वो देखेंगे कि खगड़िया में निषाद का बेटा ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ऐसे संकल्प ले लिया है। निषाद का बेटा ने संकल्प ले लिया है कि हर हालत में जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया है। वो जब देखेंगे तो घबराएंगे, डरेंगे, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है। जब हम एक पैर पे खड़ा हो जाए ना तो 60 लोकसभा सीट हरा सकते हैं और जिता सकते हैं। और जिनको 60 लोकसभा सीट हराएंगे उसके लिए दिल्ली जो है लंदन से ज्यादा दूर हो जाएगा। आज आपने देखा 4 दिन पहले जाति आधारित गणना हुआ है। इस देश में राज्य में बता दिया कि बिहार में सबसे अधिक जाति वाला संख्या वाला कौन जात है। 1 नंबर में यादव जी है और 2 नंबर में कौन है, निषाद का बेटा, मल्ला का बेटा है। 10% संख्या हमारे पास है, तो ताकत आपके पास है। अब बाबा साहब ने कहा ना कि अभी राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, राज्य का मुख्यमंत्री वही होगा जिसके पास वोट होगा। अब वोट तो आपके पास, हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो उसका भी एक कारण है। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट का 200 रुपया दाम लगाते हैं। कोई कुछ खिला देता, पिला देता है, आप अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य आगे बढ़े, आप ये नहीं चाहते हैं। आज हमारे पास 10% वोट है, हम जिनको चाहेंगे वही बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा। और हम दूसरे को क्यों चाहेंगे? हम अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने आने वाला पीढ़ी को बनाएंगे। और जब हम बनाएंगे तो हम लोगों के लिए न्याय करेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। जब गरीब का बेटा दिल्ली में, पटना में बैठेगा ना तो गरीब का दर्द समझेगा। और जब बड़े बाप का बेटा अगर दिल्ली या लखनऊ में बैठे या बिहार पटना में बैठे, वो आपका दर्द नहीं समझेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो अभी आपने सुना वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को अपने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा की कड़ी में आज खगड़िया पहुंचे हुए थे। वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच संबोधन उनका देखने को और सुनने को मिला। जिस तरीके से एक बार फिर से मुकेश सहनी गरजते दिखाई दिए, कहीं ना कहीं अब तमाम जो अन्य बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कान जरूर खड़े हो सकते हैं। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद से सियासत वैसे भी उबाल मार रही है, लेकिन मुकेश सहनी अभी बिहार, यूपी और झारखंड की यात्रा कर रहे हैं, निषाद समाज के आरक्षण की बात कर रहे हैं और जो जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उसको अब अपने समाज के बीच में रखकर उनको वोट के ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगामी 24 और 25 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी इसमें कितनी कामयाबी हासिल कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अपने आरक्षण यात्रा के जरिए, संकल्प यात्रा के जरिए मुकेश सहनी अपनी ताकत को बटोरने में लगे हुए हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।